हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज हम सब मुगल साम्राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई सुझाव हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो होगा ऑप्शन बी, लोधी वंश। 1526 में बाबर ने लोधी वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। आप याद रखिएगा, तुलुगमा नीति जो है बाबर ने सबसे पहले इसका प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कलंदर जो उपाधि दी गई थी वह बाबर के जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसे जीतने के बाद उसे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो ये बनाया था शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर के द्वारा जो निर्माण करवाया गया था वो था बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी जो है किसने लिखा था? तो यह लिखा था कौन? ऑप्शन ए, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 5 अप्रैल 1556 में। तो किसके बीच हुई थी? तो यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, दीन-ए इलाही जो है किसने शुरू किया था? तो ये किया था अकबर ने। सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, पिछले कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा अहमदनगर। और एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? यानी मनसबदारी प्रणाली जो है उसे किसने शुरू किया था? तो वह किया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 12, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो वह थे अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो वह था फारसी। ठीक है, मुगल काल का जो राजभाषा था वो था फारसी। क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह था अकबर। क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसमें लोधी वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो वह किया था जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वह लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस मुगल शासक ने
भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है। तो यह दिया गया है बाबर के द्वारा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो वह है आपका प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूंनामा किसने लिखा था? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है रजमनामा। तो दो चीजें आप याद रखेंगे कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था और उसे किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो यह गिराया था मोहम्मद शाह ने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो वह थे बहादुर शाह द्वितीय। और एक काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वह था टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो उसे कहा जाता था इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो वह थे अकबर के शासनकाल से। क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो वह था खानवा का युद्ध के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, मुबैयान नामक पद्य शैली की जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताऊं, यहाँ तू दिख रहा है, तुजुके बाबरी, तू यानी कि तुर्की में लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? तो वह था फरगना का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वे ऐसे लोग हैं जो कि आमंत्रित करने वालों में से नहीं थे। वह कौन थे? तो वह थे चंदेरी का शासक मेदिनी राय। बाकी लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य की दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो वह था आपका खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो 33 का सही आंसर होगा, देखते हैं कौन सा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा, चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो वह था बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह के द्वारा वैसा कौन सा स्थान है इन 4 ऑप्शन से जहां पे उसके द्वारा चढ़ाई नहीं की गई थी? तो वह है आपका ऑप्शन डी, कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो यह किया गया था किसके द्वारा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये किया गया था बाबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? यहां पे आत्मकथा की बात हो रही है, तो वह कौन सा होगा? वह होगा आपका तुजुके बाबरी,
जिसे हम बाबर नामा के नाम से जानते हैं और ये तुर्की भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको हुमायूं नामा दिख रहा है, हुमायूं, ठीक है। तो ये इसके लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। तो ये पता चल गया कि ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दिया गया था महेश दास को। और एक चीज आपको क्लियर हो यहां पे हो गया कि बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास था। 41, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 42, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो वह शासक जो है वो है औरंगजेब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रांड ट्रक रोड जोड़ती है। जो ग्रांड ट्रक सड़क है वो जीटी रोड जो है वह किसे जोड़ती है? 43। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। 44 है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। 45, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो यह है सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 46, अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो यह हुआ था काला नौर में। आप याद रखिएगा, अकबर का राज्याभिषेक काला नौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो वह थे जहांगीर के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वह राजपूत वंश था सिसोदिया वंश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है औरंगजेब को। आप याद रखिएगा, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद हुसैन को, यानी ऑप्शन ए। तो इस तरह से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, आपका जो भी फीडबैक हो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे आप सभी के साथ पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर